बहुत कष्ट में बोल रहा हूं। आज बीजेपी की सरकार नहीं होती तो हिंदुस्तान सनातन धर्म पर ही टिकी हुई है। नहीं तो आज तक जो है जो अकांड हुआ है, जो ब्राह्मण समाज के साथ हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में जैसे कलाकार और नचनिया कई हजार समाजवादी पार्टी आज भी ब्राह्मण समाज के लोगों की पहचान हमसे है, सांसद बने हैं। मनोज तिवारी जो है मनोरंजन के साधन में बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में जहुराबाद विधानसभा में हूँ। जहुराबाद को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये जहुराबाद जानते हैं किसका है, और मैं जिसके साथ हूँ इनका कोई परिचय बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग हमेशा देखते रहते हैं कि सोशल मीडिया पर गाजीपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीति को लेकर ललकारते रहते हैं। ये हैं रामदरस यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के एक अंग हैं। और आपको पता भी होगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 27 को लेकर हर समाजवादी एक्टिव हो चुके हैं। SIR को लिया जाए या PDO को लिया जाए, SIR के लिए समाजवादी पार्टी के लोग हर घर में घुस करके, हर घर घर जा करके अपने वोट को सहेज रहे हैं। गरीब मजबूम लोगों के लिए सहारा बन रहे हैं। बाकी सब किसी को पता नहीं है। आइए मैं इनसे आपसे बात कराऊंगा। और ये लोग अखिलेश यादव जी के बहुत चहेते हैं, अखिलेश यादव जी के बहुत नजदीकी हैं। समाजवादी पार्टी में इनको एक पद भी है, आप जानिए इन्हीं के द्वारा। और उसके बाद हमारे चैनल पर इनका एक धारेदार इंटरव्यू आप जानिए। सादर प्रणाम। आपको भी, आपके चैनल को, सभी दर्शकों को सादर धन्यवाद। गाजीपुर में आप हैं और होली का त्योहार भी चप गया एकदम, क्या कहेंगे? होली सब लोग अपने अपने हिसाब से मना रहे हैं जी। ये तो त्योहार है, पुराना त्योहार है, कोई नया त्योहार तो है नहीं। लेकिन इस समय देखा जा रहा है तो सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हो रही है। अखिलेश यादव जी के परिवार पर मनोज तिवारी लगा करके होली गा रहे हैं, और मनोज तिवारी बता रहे हैं कि अखिलेश भैया क्यों बिहार में आप चले आए। उनको आप क्या कहिएगा? वो दिल्ली में क्यों चले गए, इस बात को आप नहीं पूछते हैं? आपको पूछना चाहिए ना कि आप बिहार के हो, आप बिहारी हो, आप दिल्ली में क्यों चले गए, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के क्यों रहे? और मनोज तिवारी जी अखिलेश जी पर इस तरह की टीका टिप्पणी करें, यह भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए कि कभी उसी समाजवादी झंडे के नीचे रह करके और गोरखपुर से चुनाव लड़े हैं लोकसभा का। इसीलिए अखिलेश जी को टारगेट बना रहे हैं क्या? किसी एक लड़के के साथ मुखौटा लगा करके अखिलेश जी का और गा रहे हैं। अखिलेश जी ने उस पर प्रक्रिया भी दिया है। अखिलेश जी ने कहा भी है कि मनोज तिवारी अब आप समझ जाइए, अगर समाजवादी लोग, हमारे दल के लोग, हमारे लोग अगर होली में होलिया जाएंगे तो बुरा मत मानिएगा। तो क्या समाजवादी पार्टी के लोग मनोज तिवारी को टारगेट करेंगे, मनोज तिवारी का जवाब देंगे, या चुप मनोज तिवारी से डर करके चुप हो जाएंगे? देखिए, मनोज तिवारी जैसे कलाकार और नचनिया कई हजार समाजवादी पार्टी में पड़े हैं। सांसद हैं। सांसद से क्या मतलब, नचनिए न है, वो नचनिया से सांसद बने हैं। मनोज तिवारी जो है मनोरंजन के साधन थे, आज भी मनोरंजन के साधन है, और मनोरंजन के साधन से ही वह जो है राजनीतिक सफर करके संसद में गए हैं। तो जो चीज है वह सच्चाई को बोलने में क्या दिक्कत है, वो मनोरंजन के साधन है। कुछ लोग बता रहे हैं कि मनोज तिवारी के आगे तिवारी लगा है पीछे, इसके वजह से समाजवादी लोग मनोज को नहीं कुछ बोल पाएंगे कि ब्राह्मण परिवार और तिवारी परिवार का वोट कट जाएगा। देखिए, मैं बता रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, पूरा देश जान रहा है, देश का पूरा विश्व जानता है कि ब्राह्मण का इज्जत, कदर, मान, सम्मान यदि किसी ने किया है तो यादव है। गौ, ब्राह्मण, धर्म तीनों की रक्षा यदि करने की जरूरत आई है तो यादव ही किया है। और आज भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आज भी ब्राह्मण समाज के लोगों की पहचान हमसे है। इसलिए कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण जो है पूजनीय है, और पूजनीय इसलिए है कि मैं उनका पैर छूता हूं। 10 वर्ष यदि मैं पैर छूना बंद करूंगा तो आने वाली पीढ़ियां नहीं जानेगी कि ब्राह्मण जो है हिंदू धर्म में पूजनीय होता है। इसलिए वो हमारे पूजनीय हैं, और मैं उनको हमेशा सम्मान देता हूं, और आगे भी दूंगा। आने वाली पीढ़ी भी उनको सम्मान देती रहेगी। इसलिए
कि यादव जो है, यादव धर्म को मानता है और धर्म के तहत जो है ब्राह्मण समाज जो है हिंदू धर्म के लिए, पूजा पाठ के लिए बनाया गया है। उनकी इज्जत करना, सम्मान करना हमारा धर्म है। कर्म ही नहीं है, मेरा धर्म भी है। इसलिए ब्राह्मण की इज्जत जितनी यादव करता है कोई नहीं कर पाएगा, और न तो किया है। लेकिन सर जी, आपके प्रश्न में एक, आपके उत्तर में एक प्रश्न आ रहा है। शंकराचार्य जी हैं, माघ मेले में उनकी चुनकी पकड़ कर और घिसराया गया उनको। वो भी तो हिंदू थे, ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन उनका इतना अपमान। और एक भी यादव खुल करके न रोड पर आए लोग, ना सामने आए, FIR भी हो गया है, जेल भी जाना पड़ेगा। आप देखिए जो हुआ, और उसमें ब्राह्मण के लड़के थे और वो चुरकी रखे थे, जिसको चुन्नी कहते हैं। और ये मेरी सनातनी परंपरा में है चुन्नी रखना। और जो हुआ है वह 100% गलत है। और यादव समाज को इससे बहुत दुख है कि मेरे धर्म के ऊपर वह घात किया गया है। लेकिन वर्तमान सरकार चुप क्यों है? वर्तमान सरकार उनके क्यों घिसवा रही है, उनके पे FIR करा रही है, झूठे मुकदमा में, रेप केस में अब भेजने वाली है जेल? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या वर्तमान जो सरकार चल रही है योगी बाबा की हिंदू धर्म में नहीं आती है क्या? देखिए, मैं बता रहा हूं, यह सरकार जो है सनातन धर्म पर ही टिकी हुई है। नहीं तो आज तक जो है, जो अकांड हुआ है, जो ब्राह्मण समाज के साथ हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाती। समझ लीजिए, वह आघात जो है केवल ब्राह्मण के ऊपर नहीं हुआ है, वह पूरे सनातन के ऊपर हुआ है। और मैं इस बात पर मैं बहुत कष्ट में बोल रहा हूं, बहुत कष्ट में बोल रहा हूं। आज बीजेपी की सरकार नहीं होती तो हिंदुस्तान जल उठता, लेकिन सनातन धर्म के आड़ में ये सरकार चल रही है और सनातन धर्म पर ही आघात हो रहा है। यह गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। जो वहाँ हुआ है वह गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन योगी बाबा की सरकार है सनातनी से दूर है कि सनातनी धर्म को लेकर के दिखावा है इनका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। वाजपेयी जी कभी कोई यह दीवार बोलती थी कि अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, भारत माँ की 3 धरोहर, मुरली अटल अडवाणी मुरली मनोहर, लेकिन वो सब जो धरोहर थी वो खत्म हो गई। आज उन लोगों को कोई मानने वाला नहीं है। न तो भारतीय जनता पार्टी में जो है आज ब्राह्मण का सम्मान है, ब्राह्मण का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं कि जिस दिन हिंदुस्तान का ब्राह्मण राहुल गांधी को अपने गोद में बैठा लेगा और केवल राहुल गांधी के साथ में खड़ा हो जाएगा कि राहुल गांधी ब्राह्मण है, तो भारतीय जनता पार्टी की नींव खसक जाएगी। उसी दिन सरकार जो है धराशायी हो जाएगी, न प्रदेश में रहेगी न केंद्र में रहेगी। ऐसा हो भी सकता है क्या? देखिए, जब किसी का जमीर जगेगा तो वह मानेगा नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से हिंदुस्तान में कोई ब्राह्मण नहीं हुआ बहुत बड़ा। देश को आजाद कराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल की सलाखों में रहे हैं देश को आजाद कराने। लेकिन जगेगा कब? एक शंकराचार्य को अपमानित किया जाता है, माघ मेले में स्नान करने से रोक दिया जा रहा है, लेकिन ब्राह्मण चुप क्यों है? या योगी बाबा से डर रहे हैं, या आने वाली सरकार भी चुप है? इसके साथ साथ आप लोग कह भी रहे हैं कि हमारी सरकार 2027 में आएगी। अखिलेश जी भी नहीं कोई प्रदर्शन किए, ना धरना प्रदर्शन किए, बस बोलते रह गए कि मैं शंकराचार्य के साथ हूँ। देख लीजिए, शंकराचार्य के साथ जो भी कुछ हो रहा है, मैं इसका विरोध, इनके पक्ष में और सरकार का विरोध कर रहा हूँ। लेकिन ब्राह्मण परिवार चुप क्यों है? देखिए, अति का अंत होता है। ऐसा नहीं कि अति का अंत नहीं होता है, अति का अंत होता है। और सहन भर आदमी सहन करता है। जब एकदम पानी नाक से ऊपर हो जाएगा तब जो है वह गुब्बारा फूटेगा, और वह बहुत जल्द ही फूटने वाला है। समय, परिस्थिति, यह जनता है ना, देख रही है और जवाब मिलेगा। ब्रिजेश पाठक जी को क्या समझते हैं, ब्राह्मण या कुछ अलग? देखिए, ब्रिजेश पाठक जी अपना काम बनाने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। अब ब्रिजेश पाठक जी को जो है आप माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से जोड़ देंगे, आडवाणी जी से जोड़ देंगे,
माननीय मुरली मनोहर जोशी जी से जोड़ देंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। वो जो है संघर्ष से पैदा हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की नींव वो हलो डाले थे और आज वही भारतीय जनता पार्टी जो है इस स्तर पर पहुंची, उन्हीं लोगों की बनाई हुई भारतीय जनता ब्रजेश पार्टी। पाठक भी कह रहे हैं कि हम संघर्ष करके आज उप मुख्यमंत्री हैं और ब्राह्मणों का एक मैं अच्छा सिपाही और रखवाला हूं। वो न तो कभी संघर्ष किए हैं और न तो ब्राह्मणों का वो रखवाला है। यदि इस तरह की बात होती तो वह डिप्टी सीएम की कुर्सी को लात मार देते। मामूली ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है क्या? जितना देश आजाद हुआ तब से आज